गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीके में आर सराउंडिंग्स में चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे। आर अर्थ। आर अर्थ यानी हमारी धरती। हमारी जो अर्थ है, धरती है, वो एक जैसी नहीं है। इसके डिफरेंट फीचर्स हैं, कई विशेषताएं लिए हुए हैं। इसके बारे में आपको इस चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरह से बताया, आप ध्यान से सुनिएगा। आर अर्थ हैज़ डिफरेंट फीचर्स एट डिफरेंट प्लेसेस। इट इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। हमारी धरती जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग विशेषताएं लिए हुए है। ये सब जगह एक जैसी नहीं है। समवेयर देयर आर हाईलैंड्स, समवेयर वाटर एक्सेट्रा। कहीं पर तो पहाड़ है तो कहीं पर पानी है। अब आपको इसमें कुछ क्लूज दिए हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके नाम हेल्प बॉक्स में से लिखने हैं। नंबर 1, रिंग शेप्ड कोरल रीव्स विच एनसर्कल अ लागून आर नोन एज। रिंग की शेप में ये एक चट्टान टाइप में बना होता है जो एक खाड़ी को सर्कल की तरह घेरे हुए रहता है। ये है एटॉल्स यानी प्रबल द्वीप, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं कि किस तरह से सर्कल शेप में ये रिंग शेप में बना हुआ है। नंबर 2, अ मास ऑफ सैंड और मड सैचुरेटेड विथ वाटर विच सक्स डाउन ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्विक सैंड। ये मिट्टी का ऐसा टुकड़ा या पानी के साथ मिली हुई मिट्टी जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर खींच लेती है, यानी जो जितना निकलने की कोशिश करेगा वो उतना ही उसके अंदर चला जाता है। ये है क्विक सैंड, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं दलदल। नंबर 3, आइसबर्ग्स आर ब्रेक अवे पार्ट ऑफ। आइसबर्ग्स आपको मालूम, बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं वो किस में से निकल कर बनते हैं? ग्लेशियर्स, यानी बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं उनमें से ही ये आइसबर्ग्स निकलते हैं। जॉर्ड्स आर इनलेट्स ऑफ द सी इनटू द लैंड फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ स्कैंडिनेविया। ये जॉर्ड्स जो होते हैं समुद्र की तरफ से धरती पर ऐसा सकड़ा रास्ता होता है जो कि उसके किनारों पर बना होता है, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेविया। नंबर 5, seismic tremors from 0 to 10 measures the intensity of earthquakes on a device called a seismograph. seismic यानी भूकंप, भूकंप को मापने का एक जो डिवाइस बनाया गया है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। नंबर 6, stalactites hang from cave ceiling while stalagmite poke upwards from the floor. आप ये गुफा देख रहे हैं पिक्चर में। इसमें गुफा में छत से नीचे की तरफ जो लटकती हुई चीज़ें दिखाई दे रही है, हिस्सा दिखाई दे रहा है, उसको स्टेलेसाइट्स बोलते हैं, और जो ज़मीन से ऊपर की तरफ उठा हुआ हिस्सा है वो स्टेलेग्माइट है। नंबर 7, अबाउट 1/5 ऑफ ऑल डेजर्ट्स आर सीज ऑफ सैंड ड्यून्स इन द सहारा। दे आर नोन एज अर्ड्स। लगभग जितने भी रेगिस्तान है उसका 5वां हिस्सा जो है वो सहारा में बर्फ़ के रेगिस्तान के बना हुआ है, उसे अर्ड्स कहा जाता है। नंबर 8, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज विल नेवर एरप्ट अगेन। एक्टिव वॉल्केनोज विल। एक्सटिंक्ट यानी जो वॉल्केनो, जो ज्वालामुखी ख़त्म हो गए हैं वो दोबारा कभी नहीं होते, लेकिन जो एक्टिव है यानी जिनके अंदर अभी भी आग लगी हुई है वो कभी भी फट सकते हैं। नंबर 9, फ्रोज़न रेन इज़ कॉल्ड स्लिट। फ्रोज़न रेन आप मालूम है, आप लोग देखते हो जब तेज़ बारिश पड़ती है तो कई बार बर्फ़ के गोले गिरते हैं, वो है फ्रोज़न रेन, जमी हुई बारिश, उसको कहा जाता है स्लिट। नंबर 10, दे आर हॉट ड्राई विंड्स इन इजिप्ट caused by a low pressure system moving eastward through the मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी की तरफ से, ईस्ट की तरफ से लो प्रेशर में चलती हुई जो गर्म और सूखी हवाएं हैं जो इजिप्ट में चलती हैं उनको क्या कहा जाता है? खमसिन। नंबर 11, दे आर ओपन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स विद एरियाज ऑफ स्कैटर्ड ट्रीज एंड बुशेस फाउंड इन अफ्रीका। ये अफ्रीका में पाए जाने वाले ऐसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है जहाँ पर कि फैले हुए पेड़ और झाड़ियाँ हैं। ये है सवन्ना।
Number 12. Linked to the Italian mainland by a causeway and built on a small group of islands in a lagoon is the city of Venice. ये इटली के मेनलैंड में से जुड़ा हुआ एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर कि लागून्स के आइलैंड्स बने हुए हैं। वो कौन सा शहर है? वो है वेनिस। वेनिस ऐसा शहर है जहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं। एक आइलैंड से जाने के लिए दूसरे आइलैंड पर जाने के लिए वहाँ पर पानी से ही जाया जा सकता है। तो बच्चों, आपने हमारी इस अर्थ की डिफरेंट फीचर्स को पढ़ा। ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर सराउंडिंग में चैप्टर नंबर 16 में जीके में हम पढ़ेंगे आज ह्यूमन ब्रेन। आपको इसमें इंसान के दिमाग के बारे में बताया गया है। आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आप ध्यान से सुनिए। आर ब्रेन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारा जो दिमाग है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। इसमें आपको कुछ क्लूज़ दिए हुए हैं और हेल्प बॉक्स में उनके नाम दिए हुए हैं। आपको उनके नाम हेल्प बॉक्स में से ढूंढकर लिखने हैं। नंबर 1 इज़ अ डॉक्टर हु ट्रीट्स पीपल हु हैव अ मेंटल इलनेस। जिनको दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं उनका इलाज करने वाले डॉक्टर को क्या कहा जाता है? साइकियाट्रिस्ट। नंबर 2 इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस दैट वांट्स टू रेप्लिकेट ह्यूमन ब्रेन फंक्शंस इन मशीन्स। द एम इज़ टू क्रिएट सिस्टम्स दैट थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि ह्यूमन ब्रेन किस तरह से काम करता है उसको मशीनों के ज़रिए क्लियर बताया जाता है। और इसका एम क्या है कि ये दिखाना कि इंसान का दिमाग किस तरह से सोचता है। उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? ये है नंबर 2 पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नंबर 3 इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस, मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों, आपको मालूम है हमारे शरीर में सबसे हमारे बॉडी में इम्पॉर्टेंट रोल कौन निभाता है? हमारा ब्रेन। अब हम खड़े होते हैं, एक पैर पे खड़े होते हैं, या हमारे जो मूवमेंट्स हैं, या हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, यानी कि एक चीज़ जैसे हम आँखों से देख रहे हैं उस चीज़ को हम फटाफट कैच कर लेते हैं, ये कोऑर्डिनेशन। ये सब काम किसके थ्रू होता है? यह है नंबर 3 पर सेरेबेलम। हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन में ही सेरेबेलम पार्ट होता है। नंबर 4 कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री मसल्स, रिफ्लेक्सेस एंड ऑटोमेटिक फंक्शंस इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी में जो फंक्शंस अपने आप चल रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे हमारी देखो पलकें अपने आप झपकती हैं, है ना, या हम कई ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारे अपने आप ऑटोमेटिकली चलते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम किसका है? नंबर 4 पर ब्रेन स्टेम। नंबर 5 कंट्रोल्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर लाइक ईटिंग, ड्रिंकिंग, अग्रेशन एंड प्लेजर। ये हमारे बिहेवियर में, जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, जब गुस्से में होते हैं या खुश होते हैं, इन सारे एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करने का काम किसका है? नंबर 5 पर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। नंबर 6 is a doctor who treats physical problems of the nerves and the brain। ये जो डॉक्टर है ये हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स, नर्व से जुड़ी हुई यानी नसों से जुड़ी हुई और ब्रेन से जुड़ी हुई बीमारियों का इलाज करते हैं। उन डॉक्टर को क्या कहा जाता है? नंबर 6 पर है न्यूरोलॉजिस्ट। नंबर 7 द ह्यूमन ब्रेन लाइज इन द cranium skulls। It floats in the blank fluid। The cranium and the fluid protect the brain from injury। इंसान के दिमाग में एक ये स्कल होता है, यानी कि आप देखते हैं ढांचे देखे होंगे अपने बॉडी में, इंसान के बॉडी के, उसमें ये पूरा हड्डियों का एक ढांचा बना होता है जिसमें हमारा जो दिमाग है वो फ्लोट करता रहता है ना। ये हमारी ब्रेन को चोट से बचाता भी है। ये है नंबर 7 पर सेरेब्रोस्पाइनल। cerebrospinal। Number 8 are brain cells। There are millions of such cells in the human brain।
They carry information in the form of electrical impulses. ये ब्रेन सेल्स होते हैं, ये कई मिलियंस की संख्या में होते हैं। ये हमारी बॉडी में जैसे कि एक लाइट का काम क्या होता है, फटाफट से काम करना, तो हमारी बॉडी में जल्दी से काम करते हैं हम। जैसे आपकी तरफ कोई कुछ चीज़ फेंक रहा है तो आपका हाथ अपने आप मूव करके उस चीज़ को रोक लेता है। तो ये क्या है, हमारे ब्रेन ने हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस दिए वो काम करने के लिए, तभी उसने ये काम किया। ये है नंबर 8 पर न्यूरॉन्स। तो बच्चों आज इस चैप्टर में आपने ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीके में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मेडिसिन्स। Modern medicines has developed many ways of improving our lives as it cannot cure all diseases. मॉडर्न जो दवाइयाँ हैं उन्होंने हमारी लाइफ को बहुत कुछ इम्प्रूव कर दिया है, लेकिन फिर भी कई बीमारियाँ हैं जिनको ठीक नहीं किया जा सकता। पीपल ट्राई ऑल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम्स सच एज होम्योपैथी, आयुर्वेद एंड एक्यूपंक्चर। लोगों ने इसके बहुत कुछ ऑल्टरनेट ढूंढ लिए हैं, जैसे कि होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेद हो गया और एक्यूपंक्चर हो गया। इनसे भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। आपको इसमें कुछ क्लूज दिए हैं, उनको आइडेंटिफाई करके हेल्प बॉक्स में से उनके नेम सर्च करने हैं। इफ़ यू वर अ गैरिट्रिशियन हु वुड यू बी ट्रीटमेंट। अगर आप गैरिट्रिशियन हैं तो आप किसका इलाज कर रहे हैं? ये है ओल्ड पीपल, यानी बुज़ुर्ग लोगों के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको कहा जाता है गैरिट्रिशियन। नंबर 2, व्हाट इज़ द मेडिकल टर्म फॉर ट्रीटमेंट बाय एक्सरसाइज यूजुअली ऑफ द लिम्स एंड जॉइंट्स। आपको मालूम है जॉइंट्स की बीमारी या कहीं कोई चोट मतलब तनाव आ जाता है हमारी इसमें मसल्स में, उसको एक्सरसाइज के द्वारा ठीक करने वाले मेडिकल टर्म को क्या कहा जाता है? फिजियोथेरेपी। जब भी कोई नस खिंच जाती है या कहीं जॉइंट पेन होता है तो हम किसके पास जाते हैं? फिजियोथेरेपिस्ट के पास। नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज एंजियोप्लास्टी डील विद। एंजियोप्लास्टी एक सर्जरी होती है, वो बॉडी के किस पार्ट में की जाती है? द हार्ट, यानी हार्ट की। नंबर 4, विच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ नोन एज द स्कैपुला इन मेडिकल टर्म्स। मेडिकल टर्म्स में आप स्कैपुला आपकी बॉडी के किस पार्ट को कहा जाता है? वो है शोल्डर ब्लेड, यानी हमारे कंधे हैं उनमें जो हड्डी होती है उसको कहा जाता है स्कैपुला। नंबर 5, विच वॉज द फर्स्ट डिसीज़ टू बी एलिमिनेटेड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के द्वारा ठीक होने वाली पहली बीमारी कौन सी थी? स्मॉल पॉक्स। नंबर 6, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर स्टिमुलेटिंग द हार्ट मसल्स। हमारे हार्ट की मसल्स को प्रेशर देने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया गया है उसका नाम क्या है? पेस मेकर। नंबर 7, विच ड्रग आइसोलेटेड बाय बेंटिंग एंड बेस्ट इन 1921 वॉज ओरिजिनली नेम्ड आइसलेटिन आफ्टर द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पेनक्रियाज। कौन सी दवाई है जो 1921 में बेंटिंग के द्वारा खोजी गई थी, जिसका ओरिजिनल नाम था आइसलेटिन। यह है इंसुलिन, जो कि डायबिटीज़ के काम आती है।